Hello kids, welcome back to our new video, and today we are going to learn about addition, and our third chapter is based on addition, right? So basically addition क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपको एडिशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली एडिशन इज अगर आपके पास कुछ चीजें नंबर्स में है, राइट, है ना, लाइक यू आर हैविंग समथिंग 4, है ना, आपके पास 4 कैंडीज हैं और एक आपका फ्रेंड एक और कैंडी आपको दे देता है तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। आपके पास कितनी कैंडीज हो जाएंगी? 5, राइट? सो 4 में 1 ऐड हो रहा है एंड मेकिंग देम 5, ठीक है बच्चों? तो इसी तरह हम इस पोएम से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम वन मोर। द नेम ऑफ द पोएम इज वन मोर, राइट? One little parrot singing I love you, one more joins in making them 2. Two little parrots resting on a tree, one more joins in making them 3. Right? Means क्या हो रहा है बच्चों? एक अकेला सिंगल 1 पैरट था और उसके साथ एक और पैरट उड़ता हुआ आया और एक मिलके कितने हो गए बच्चों? 2, राइट? यहाँ पे 2 पैरट्स आपको दिख रहे हैं। देन two little parrots resting on a tree, 2 पैरट पेड़ पे बैठे थे और एक और उनको ज्वाइन करता है, उड़ता हुआ आता है, मेकिंग देम 3। तो एक एक करके ऐड होते जा रहे हैं। दिस इज बेसिकली एडिशन, नंबर इंक्रीज होना, राइट? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 3 little parrots looking for more, one more joins in making them 4, राइट? तो क्या हो रहा है? 3 little parrots हो गए थे और एक और उन्हें ज्वाइन किया। अब कितने हो जाएंगे 3 के बाद? 4, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट? 4 little parrots wanting to dive, one more joins in making them 5. अब 4 पैरट्स थे, उन्हें एक और पैरट ने ज्वाइन किया और अब कितने पैरट हो चुके हैं? 5. सो दिस इज हाउ एडिशन इज गोइंग ऑन, राइट? कैसे हो रहा है बच्चों? देखो मैं आपको दिखाता हूं। इस पॉइंट को मैं पैरट मान लेता हूं, राइट? पहले एक पैरट था, 1 पैरट एंड 1 मोर ज्वाइंस इन। अब आप बताओ बच्चों कितने पैरट हो गए यहाँ पे? 1 and 1 2, राइट? अब 2 पैरट्स हैं, नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है 1 मोर ज्वाइंस इन, तो एक और पैरट आ जाएगा जब, तो कितने पैरट्स हो गए हैं? 1 2 and 3. दिस इज हाउ नंबर्स आर इंक्रीजिंग। सो 1 then 2 then 3 then 1 मोर पैरट ज्वाइंस इन, एक और पैरट उड़ के आ जाता है और कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 के बाद क्या आता है? 4. आपने लास्ट चैप्टर में ये काउंटिंग, ये नंबर्स 1 to 9 सीख लिए तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, राइट? है ना? एक और पैरट फाइनली उड़ता उड़ता उनके पास आ जाता है ना? ये 5 दोस्त थे और कहीं घूमने गए थे, एक एक करके एक जगह पे सारे आ गए, राइट? तो कितने पैरट्स हो गए टोटल? 5. सो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5. So this is the symbol of addition. It is called plus, right? Plus. ये addition का symbol है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? Plus. ठीक है? So let's move to our next page. So now we are going to learn more about addition. How many all together means एक साथ कितने होते जा रहे हैं, means it is also addition, है ना? कैसे हो रहा है बच्चों? 2 cows and 1 cow. अब देखो यहां से आप एडिशन को प्रॉपरली सीखो। अभी कितनी काउज आपको दिख रही हैं बच्चों? 1 and 1 2, राइट? 1 2. 1 मोर काउ, अगर ये काउ चल के यहां आ जाती है इस वाले कॉलम में तो ऑल टुगेदर दे विल बिकम 3, राइट? सो यहां पे एडिशन हो रहा है 1 2 and 3, तो ये आपको समझ आया होगा। सो 2 cows and 1 cow is equal to 3 cows, राइट? सो 2 में 1 ऐड हो रहा है, क्लियर? नेक्स्ट सिमिलरली, तो ये एग्जांपल्स हैं 2, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? 3 चिल्ड्रन, सो कितने चिल्ड्रन खेल रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3, 3 चिल्ड्रन आर देयर, राइट? 2 मोर चिल्ड्रन कम्स, अगर ये दोनों बच्चे भी आ जाते हैं यहाँ पे तो ऑल टुगेदर दे विल बिकम हाउ मच? 1 2 3 4 5. तो आप ऐसे काउंट करो, 1 2 3 तक आप पहुंच गए और ये दोनों भी आ जाते हैं तो 3 के बाद क्या आएगा बच्चों? 4 and 5. तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 5. सो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन. सो इस टाइप से आप एडिशन कर सकते हो, राइट? सो यही होता है एडिशन.
ऐड ऑन होना, इंक्रीज होना, राइट। सो अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, यहाँ पे कॉलम जो ब्लैंक है इसमें हमें वो नंबर लिखना है जितने फ्लावर्स यहाँ पे हैं। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 एंड 5 फ्लावर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। और आप, ये आपका हाथ है ना, आप कितने और फ्लावर्स ले आए, 1 2 फ्लावर्स इसमें और पुट कर दिए अगर, तो कितने फ्लावर्स टोटल हो जाएंगे। सो यहाँ पे कितने फ्लावर्स आएंगे, 2। सो 5 फ्लावर्स and 2 flowers will become how much, 1 2 3 4 5 6 and 7। 5 के बाद क्या आता है बच्चों, 6, देन उसके बाद 7, तो टोटल कितने फ्लावर्स हो गए, 7। सो ये 5 में 2 ऐड हो रहा है और कितना हो जा रहा है, 7। तो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर्स इंक्रीज करता जाना है, राइट। नेक्स्ट, कितनी बर्ड्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 बर्ड्स आर देयर। और कितनी और उड़ती हुई आ रही हैं आपको बर्ड्स दिख रही हैं, 1 2 बर्ड्स, राइट। सो अगर ये यहाँ पे आ जाएंगी तो दे विल बिकम ऑल टुगेदर, कितनी हो जाएंगी वो, 1 2 3 4 5 6। या तो आप यहाँ टोटल काउंट कर लो, अदरवाइज आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सो 4 and 2 विल बिकम 6। तो आप ये एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो कि अगर आप 4 स्टूडेंट्स हो, 4 चिल्ड्रन, अगर आप 4 दोस्त खेल रहे हो और 2 फ्रेंड्स आपके और आ जाते हैं आपके साथ, तो ऑल टुगेदर यू विल बिकम हाउ मच, 6, राइट। सो दिस इज एडिशन। तो एडिशन से बहुत फायदा होगा ना, आप ऐड कर पाओगे कि कितनी चॉकलेट्स आपके पास थी, और अगर पापा आपके और चॉकलेट्स ले आए तो अब कितनी चॉकलेट्स हो गई, क्लियर। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। सेम यहाँ पे भी अगेन कंटिन्यू है ये। हाउ मेनी शर्ट्स आर देयर, 6 शर्ट्स, है ना, 6 ऑलरेडी गिवन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 2, इट इज बिकमिंग हाउ मच, 6 में 2 ऐड हो रहा है। तो देखो बच्चों, आप कैसे काउंट किया करो, 6 तक तो आप पहुंच गए, 6 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट नंबर, 7 और ये 8, राइट। सो 7, 2 शर्ट्स और ऐड हुई 6 में और दे आर बिकमिंग 8 शर्ट्स। तो यहाँ पे आप काउंट करोगे तो ये 8 हैं गिवन, राइट। तो ये एग्जाम्पल है आपके लिए। सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 टोमेटोज आर देयर, हाउ मच, 5 टोमेटोज आर देयर। और फाइनल इक्वल्स, ये कौन सा सिंबल है, इक्वल्स टू, है ना, मतलब इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे भी 5 टोमेटोज हैं, तो कितने टोमेटोज ऐड हो रहे हैं आप बताओ। अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और कोई आया आपके घर, उसके बाद भी आपके पास 5 चॉकलेट्स ही रही, तो इसका मतलब वो कितनी चॉकलेट्स लेके आया था, 0। रिमेंबर 0 आपको मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था। 0 मतलब कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं लेके आया, तभी तो आपके पास इंक्रीज नहीं हुआ। और अगर 0 ऐड होता है तो नंबर विल नेवर इंक्रीज, कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पे कितना होगा, 5 and 0 इक्वल्स टू 5। आपके पास 5 थे, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो 5 ही तो रह जाएंगे, सिंपल, राइट। सो 0 मीन्स कुछ नहीं, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, राइट। नाउ हाउ मेनी आंट्स आर देयर, 4 आंट्स आर देयर, 1 2 3 4। अब आप काउंट करना तो सीख गए होगे, राइट। हाउ मेनी आंट्स आर देयर, इस वाले बॉक्स में कितनी आंट्स हैं, 1 and 2, राइट। सो 4 and 2 इक्वल्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे आप काउंट करो, 1 2 3 4 के बाद क्या था, 5 and 6। सो इट इज बिकमिंग 6। क्लियर है बच्चों, है ना। आप देखो मैच करते जाओ इस वाले कॉलम को और इक्वल्स टू के इधर वाले कॉलम को, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू अगर आप काउंट करोगे तो 6 हो रही है ना, इधर भी 6 है, क्लियर। सो नेक्स्ट, हाउ मेनी बुक्स आर देयर, 1 2, राइट। 2 बुक्स आर देयर, और इस वाले कॉलम में कितनी बुक्स हैं, 0। अब आपको समझ आ गया होगा, 0 जहां पे कुछ नहीं होता वहां क्या होता है, 0। तो 2 में 0 ऐड हो रहा है और कितना हो जा रहा है, फाइनली 2 ही तो रहेगा। जब कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो इट मींस कोई नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्लियर। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। आगे बढ़ते हैं 4th पेज पे। यहां हाउ मेनी ऑल टुगेदर, अगेन सेम और कंटिन्यू एक्सरसाइज है आपके लिए। नाउ अब यहां पे देखो, एक कैट है और एक रैट है ना, माउस इज देयर। सो इसके पास कितने फ्लावर्स हैं, 4 फ्लावर्स आर देयर, 1 2 3 4।
और इसके पास कितने फ्लावर्स हैं 1 2 3। सो 4 प्लस 3, ये वाला सिंबल मैंने आपको बताया था ना, व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड प्लस। इसे आप क्या बोलोगे, प्लस। और जहां पे भी ये सिंबल हो इसका मतलब है एडिशन। आपको इस वाले नंबर को इधर वाले नंबर में ऐड करना है, इंक्रीज कर देना है। तो अब आपको मैं सिखाता हूं कैसे इंक्रीज होता है, राइट। देखो मैं आपको बताता हूं, सपोज 1 2 3 एंड 4 ये फ्लावर्स हैं, 4 फ्लावर्स हैं। कितने हैं बच्चों, 4। और इसमें कितने फ्लावर्स ऐड हो रहे हैं, 3 फ्लावर्स ऐड हो रहे हैं, लाइक दिस 1 2 एंड 3। सो ऑल टुगेदर दे आर बिकमिंग हाउ मच। अब इन सारे के सारे फ्लावर्स को यहां पे रख दो, मैं पहले ये चारों फ्लावर्स बनाता हूं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। नाउ अब मैं इन वाले फ्लावर्स को थोड़ा डिफरेंट कलर देता हूं, ठीक है। ये कितने थे बच्चों, 3, राइट। अब ये 3 इसमें ऐड हो रहे हैं, तो कहीं पे भी मैं बना देता हूं, एक यहां पे और 2 यहां पे, 3 ऐड हो गए, राइट। 4 रेड फ्लावर्स एंड 3 येलो फ्लावर्स। तो अब टोटल ये कितने हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो व्हाट इज, ऐड होने के बाद क्या होगा, ये 7। क्लियर है आपको। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आपको फ्लावर्स बने हुए दिख रहे हैं, है ना, कितने, 3 रेड फ्लावर्स एंड 4 येलो फ्लावर्स हैं, राइट। सो 7 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं हाउ मेनी पपीज आर देयर, यहाँ पे कितने पपीज हैं, 1 2 3 एंड 4। सो 4 पपीज आर देयर, राइट। और यहाँ कितने पपीज हैं, 2। सो 4 में अगर 2 ऐड हो जाएंगे तो 1 2 3 4 देन 5 एंड 6, राइट। और यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। इसे कैसे पढ़ेंगे, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके हाथ में कुछ बॉल टाइप की हैं छोटी सी, राइट। सो रेड कलर की हैं ये बॉल्स। हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, आप देखो ध्यान से, 4 बॉल्स आर देयर। और इधर इसके हाथ में 4 येलो बॉल्स हैं अगेन, ठीक है। और दोनों अगर ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 इक्वल्स टू कितनी हो जाएंगी, आप काउंट करोगे तो दे आर बिकमिंग 8। देखो 4 के बाद कैसे काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8। या फिर यहाँ पे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 रेड हो गई, देन येलो पे जाते हैं 5 6 7 एंड 8, राइट। सो 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8। क्लियर। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की उतना ही आपको मजा भी आएगा, उतनी आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, राइट। एडिशन सीखते जाओगे। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए कि आपको एडिशन कैसे करना है ना। धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हो, उसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। सो अब यहाँ पे वही तरीका बताया जो मैंने आपको बताया था, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। देखो बच्चों ये डॉट से दिखाया हुआ है, राइट। 2 डॉट्स आर देयर एंड हियर आर 3 डॉट्स, राइट। सो 2 प्लस 3 1 2, देखो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ, 2 रेड ले लेते हैं और 3 येलो, 1 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना होगा, 5। कैसे हुआ 5, देखो 2 मैं रेड वाले बनाता हूं यहाँ पे और इसमें 3 येलो वाले ऐड ऑन कर रहा हूं, राइट। अब आप जरा टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल, बहुत सिंपल है ना। इसे आप फिंगर्स से भी कर सकते हो, लाइक आपके पास कितने बॉल्स, डॉट्स या कोई भी चीज है वो कितनी थी, 2, राइट। और कितनी इंक्रीज करना है, 3 और इंक्रीज करना है। तो मैं इसको 1 2 3, अब ये दोनों मिला के कितने हुए, नाउ काउंट 1 2 3 4 एंड 5। अब इन सारी फिंगर्स को आप काउंट करोगे तो दे आर बिकमिंग 5, राइट। सो 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। सिमिलरली अब इसको यहाँ पे ऐसे ऐड करके दिखाया, ये लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो रही है बस, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, तो ऐड करने में ईजी होगा, राइट। ये डॉट्स यहाँ पे बनाता हूं मैं और ये 3 डॉट्स यहाँ पे। सो 5 डॉट्स, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। सिमिलरली इन क्वेश्चंस को करते हैं और ये सेम यहाँ पे हैं, एक ही बात है, राइट। लिखने का बस तरीका अलग है। सो 4 प्लस 2 कैसे काउंट करोगे आप, 4, आपके पास 4 फिंगर्स हैं, राइट। 2 फिंगर्स और ऐड हुई, अब आप काउंट करो। सो 1 2 3 4
5 एंड 6। क्लियर? सो कितना हो जाएगा? 4 + 2 = 6, राइट? यहां पे भी 4 + 2 = 6। इसे आप कैसे भी, या तो आप फिंगर से कर सकते हो या फिर आप डॉट्स बना के कर सकते हो। जैसे यहां पे मैं बनाता हूं 1 2 3 4 डॉट्स, राइट? और 2 मोर डॉट्स, यहां पे 2 और डॉट्स बनाता हूं। तो फाइनली कितने डॉट्स हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, राइट? सो ऊपर के डॉट्स और नीचे के डॉट्स सेम है, बिल्कुल सेम है। तो फाइनली आप कैसे भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप 10-12 क्वेश्चंस कर लोगे बच्चों, है ना, तो आपको डॉट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? सो मैथ्स जो सब्जेक्ट है हमेशा प्रैक्टिस चाहता है ना? तो आप प्रैक्टिस करोगे, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मज़ा आ रहा है ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एडिशन में, है ना बच्चों? सो नेक्स्ट 5 + 1। अब 1 ऐड करना तो बहुत ईजी है। यू नो व्हाट? 1 कहीं पे ऐड कर रहे हैं तो बहुत ईजी है। आप बताओ, आप 5 फ्रेंड्स हो, है ना, और उनमें 1 फ्रेंड और आ जाए, एक फ्रेंड और ऐड हो जाए, तो 5 का नेक्स्ट क्या नंबर होता है? 6, राइट? सो 1 ऐड करने का मतलब है आप नेक्स्ट नंबर पे इंक्रीज हो रहे हो। आपका जो आंसर आएगा वो उसका नेक्स्ट नंबर होगा। तो 5 के बाद क्या आता है बच्चों? 6। सो 5 + 1 = 6। आप फिंगर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फिंगर्स यूज करके भी कर सकते हो, लाइक 5 and 1 6, है ना? और आप फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। सेम यहाँ पे 5 + 1 = 6, है ना? 3 + 6, तो 3 फ्रेंड्स थे, या फिर 3 डॉट्स आप यहाँ पे बनाओ, 6 डॉट्स आप यहाँ पे बनाओ। तो 3 के बाद आप 6 तक काउंट करोगे। सो यू हैव 3, राइट? जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 1 2 एंड 3, राइट? 3 के बाद आप काउंट करो 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे जब आपने 6 डॉट्स बनाए तो आप कहाँ तक पहुँच गए? 9 नंबर तक। सो 3 + 6 = 9। अब आप टोटल सारे के सारे जब काउंट करोगे तो ये 9 है। क्लियर? सो 3 + 6 = 9। नेक्स्ट 7 + 0 सबसे इजी होता है। आंसर पता है कितना होगा? 7। कैसे? क्योंकि 0 ऐड हो रहा है। 0 मीन्स कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। आपके पास 7 चॉकलेट्स थी और किसी ने एक भी चॉकलेट नहीं दी, तो कितनी चॉकलेट्स आपके पास बची? 7 की 7 है ना? ना तो किसी ने खाई और ना किसी ने ऐड ऑन की, किसी ने दी आपको। सो कभी भी 0 अगर ऐड हो रहा है किसी में तो वो नंबर चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है ना बच्चों? समझ आ रहा है आपको? तो 7 + 0 = 7, राइट? यहां पे भी क्या आ जाएगा? 7 + 0 = 7। सिमिलरली 0 + 9। अब एक यहां पे एक आपको चीज बताता हूं मैं, 2 + 3 कितना आंसर होगा? 5। क्लियर? और 3 + 2, ये क्या, इसका क्या आंसर होगा? 2 में 3 ऐड कर रहे हो या 3 में 2 ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। 5 का 5 ही तो रहेगा। आप 3 फ्रेंड्स थे, 3 फ्रेंड्स थे आप, राइट? 2 फ्रेंड्स और आ गए, सो यू आर बिकमिंग 5। और 2 फ्रेंड्स थे और आप 3 फ्रेंड्स उनके पास चले गए, तब भी तो 5 ही हो गए। समझ आया है ना? या तो 3 बच्चे उधर चले जाएं या फिर 2 बच्चे इधर आ जाएं। सो कभी भी इधर का इधर और इस साइड का इस साइड लिखाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशन में, राइट? सो 3 + 2 इज सेम एज 2 + 3। दोनों के आंसर सेम होंगे। सिमिलरली 7 में 0 ऐड हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? 7। या फिर 0 में कोई नंबर ऐड हो रहा है तो 0 + 9 भी क्या रहेगा बच्चों? 9। क्लियर है ना? 0 में 9 ऐड हो रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं था और आपको 9 चॉकलेट्स दे दी, तो टोटल कितनी चॉकलेट्स हुई? 9। ऑब्वियसली पहले से आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं थी, राइट? सो 0 + 9 = 9। तो 0 कभी भी ऐड होगा तो उस नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, वो नंबर कभी चेंज नहीं होगा, राइट? सो यहां पे भी आंसर क्या होगा? 9। तो आपने अब बहुत कुछ सीख लिया है ऐड करने का। अगर मैं आपको अब क्वेश्चंस देता हूं होमवर्क में तो आप कर पाओगे, है ना? तो बहुत सारे आप क्वेश्चंस करना, अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस आप खुद से पहले ट्राई करना सॉल्व करने की। और आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती हो तब इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखना। इस पेज के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट? सो आगे बढ़ते हैं।
सो नाउ सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन, है ना। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, राइट। सो 3 + 2 = 5 बलून्स। आप पहले ही कर चुके। 3 + 2 डॉट्स हो, चॉकलेट्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, फ्रेंड्स हो, रहेगा तो एडिशन के बाद सेम ही, क्योंकि ये तो एडिशन तो नंबर्स का हो रहा है, राइट। सो 3 बलून्स थे इस बॉय के पास एंड द गर्ल गेव हिम 2 बलून्स, है ना। इस लड़की ने, इस गर्ल ने 2 बलून्स उसको दे दिए, तो ऐड हो गए। अब इस बॉय के पास कितने बलून्स हैं? 5, राइट। सो दिस इज बेसिकली एडिशन। ये एडिशन, यही होता है एडिशन। 3 में 2 इंक्रीज हो जाना, राइट। सो अब आप सीख गए हो, बहुत कुछ सीख गए हो। नाउ 0 ऐड करना भी आपको मैंने लास्ट पेज पे सिखाया है। सो 0 अगर किसी नंबर में ऐड करते हैं तो क्या होता है? वो नंबर सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। सो 3 + 0 = 3 रहेगा, राइट। तो अब आप मुझे फटाफट से बताना विद इन अ सेकेंड, 0 + 2 क्या होगा? 0 + 2 = 2, राइट। इस नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। 0 + समथिंग हो या समथिंग + 0 हो, एक ही बात है। सिमिलरली 4 + 0 = 4। अब आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। और यहां पे आप देखो 4, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि 4 बलून्स थे इस बॉय के पास एंड 0 बलून्स इस गर्ल ने दिए। 0 मतलब कुछ भी नहीं दिया उसने। तो इस बॉय के पास कितने थे? सेम सिचुएशन, ये पिक्चर और ये पिक्चर तो सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस बॉय के पास 4 बलून्स ही रहे, तो 0 ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली 5 + 0 = 5, है ना। ठीक है बच्चों, तो आप 0 ऐड करना सीख गए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 + 4 = कितना होगा? तो ये आपका होमवर्क है। 3 में 4 को ऐड करना। आइदर आप फिंगर्स को यूज करके कर सकते हो, 3 में 4 ऐड करो और टोटल फिंगर्स काउंट कर लो, और यू कैन यूज डॉट वाला जो सिस्टम मैंने बताया था। आप ऐसे डॉट्स बना सकते हो 3 और 4 और काउंट कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आपको इस पिक्चर में बलून्स दिख रहे हैं। सो 3 बलून्स इस बॉय के पास हैं और इस गर्ल ने इसको 4 बलून्स और दे दिए। अब टोटल कितने बलून्स हैं? तो आंसर क्या होगा बच्चों? 3 + 4 = 7 हो जाएगा, है ना। तो ये आप खुद से काउंट करके देखना। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। आगे और देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। सो यहाँ पे सेम एडिशन ही होना है बट डिफरेंट तरीके हैं, है ना। अलग अलग पिक्चर से आपको दिखाया हुआ है, राइट। सो ये क्या है बच्चों? ग्रेप्स। आपको पसंद है ग्रेप्स? तो अगर आपके पास 3 ग्रेप्स हैं ऑलरेडी, राइट, और 4 ग्रेप्स आपके पापा और ले आए, है ना, तो टोटल कितने ग्रेप्स हो जाएंगे? 7। 3 + 4 = 7। लास्ट पेज पे आपने देखा था 3 + 4। तो बलून्स हो या ग्रेप्स हो या एप्पल हो, ऑरेंज हो, कुछ भी हो, इट विल बिकम 7, राइट। अगर आप इन सबको देखो एक साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर काउंट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? 4 एप्पल्स आर देयर। और यहाँ पे भी कितने हैं? 1 2 3 4। सो 4 + 4 कितना होगा बच्चों? 1 2 3 4। अब 4 के बाद क्या आता है? 5 6 7 8। इसका एक और तरीका मैं दिखाता हूं आपको। सो हर एक एप्पल को एक नंबर दे दो, 1 2 3 4। 4 के बाद 5 6 7 एंड 8। सो टोटल ये सारे एप्पल्स कितने हैं? 8। सो मीन्स 4 + 4 = 8। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे तरीके अब आपने देख लिए, कैसे भी कर सकते हो आप, राइट। ये क्या है? लेमन। 1 2 3 4 5 लेमन्स आर देयर। 2 मोर ऐड हो रहे हैं, तो 5 + 2। 5 के बाद आप 2 और काउंट करो। 5 के बाद क्या आता है? 6 एंड 7। सो 5 में 2 ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 5 + 2 = 7। अब एक चीज देखो यहाँ पे, 3 + 4 = 7 एंड 5 + 2 = 7। क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। इस पे बेस्ड आपको आगे और क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 7 जो नंबर है या कोई भी नंबर, कोई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर 2 ही डिजिट्स को ऐड करके बन रहा हो। अलग अलग डिजिट्स को ऐड करने के बाद भी आंसर सेम आ सकता है। वो क्यों आएगा मैं नेक्स्ट आपको आने वाले पेजेस में बताऊंगा। ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट इज गुआवा बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी गुआवास आर देयर? 6 गुआवा, है ना। 6 गुआवा है यहाँ पे, और यहाँ कितने हैं? 3 हैं। तो 6 में 3 ऐड करो। 6 के बाद आप काउंट करो, 7 8 9। सो टोटल कितना होगा? 9 गुआवास। क्लियर? सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ पे ऐड एंड मैच, तो ऐड करना है और आपको मैच करना है उधर, राइट। सो 3 + 2 कितना होगा? 3 + 2 पहले आपको यहाँ पे ऐड करके लिखना है, राइट। 3 + 2 कितना होगा बच्चों? 5, है ना। और यहाँ पे 5 कहाँ पे डॉट्स बने हुए हैं? ये जो बॉल्स हैं, 5 बॉल्स कहाँ हैं? आप देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हैं, राइट। अब देखो बच्चों, 3 + 2 या फिर 2 + 3 एक ही बात है। मैंने आपको बताया था 2 + 3 या 3 + 2, या तो आप इसे ऐसे लिखो, बताया था ना मैंने, या फिर आप 2 + 3 = 5, वन एंड द सेम थिंग। आंसर कितना आएगा? 5। सिमिलरली 4 + 2 कितना होगा? 4 के बाद आप काउंट करो। 4 आपके पास ऑलरेडी कोई भी चीज, मान लो चॉकलेट्स थी, है ना, और 2 और ऐड हो गई, तो 4 के बाद क्या आता है? 5 6, तो 2 चॉकलेट्स ऐड हुई, तो 5 and 6, तो 4 + 2 = 6, राइट। सिमिलरली ये यहां पे किससे मैच होगा? अच्छा, अभी देखते हैं किससे मैच होगा। तो पहले तो आप 6 बॉल्स ढूंढो, कहां पे हैं? ये हैं 6 बॉल्स, 1 2 3 4 5 6 बॉल्स आर देयर, राइट। ये इससे मैच हो रहा है, क्लियर। तो पहले एक तरफ के सॉल्व कर लेते हैं, फाइनली हम मैच करेंगे। यहां पे किसका एडिशन 6 आ रहा है वो देखते हैं अभी ऐड करने के बाद। 3 + 4 आपको पहले ही बता चुका हूं, आप पहले भी कर चुके हो, 7। 3 के बाद आप काउंट करोगे 4 5 6 and 7, राइट। सो 7 हो जाएगा। 7 बॉल्स कहाँ है? आई थिंक 7 बॉल्स यहां लग रही हैं मुझे, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और बीच में 7, सो ये इससे मैच होगा, राइट। नेक्स्ट 8 + 0, 0 ऐड होते ही कोई चेंज नहीं, 8 का 8 ही रहेगा। सो 8 बॉल्स कहां दिख रही है आपको? ये तो 9 है और 8 यहां पे है, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, सो ये वाला इससे मैच होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट 6 + 3 कितना होगा? 9। अब 9 कैसे होगा? आपने 6 तक काउंट कर लिया, राइट। 6 के बाद आप 3 और काउंट करना है, ये 3 है, 6 के बाद 3 ऐड करना है, तो आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं ऑलरेडी, ये 3 चॉकलेट्स जानी है, तो ये वाली चॉकलेट किस नंबर पे आएगी? 6 के बाद क्या आता है? 7 8 and 9, तो ये तीनों चॉकलेट्स ऐड होंगी, कितना हो जाएगा? 9, राइट। और 9 चॉकलेट्स कहाँ, आपको 9 बॉल्स कहाँ दिख रही है? ये है 9 बॉल्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 + 1 = 3। 1 ऐड करना बहुत इजी होता है। 2 के बाद क्या आता है? नेक्स्ट नंबर, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 2? तो 2 + 1 = 3, 2 के बाद 3 आता है ना, क्योंकि एक चॉकलेट, 1 चॉकलेट ऐड हो रही है। 2 चॉकलेट्स थी आपके पास, 1 एक और आ गई, तो कितनी हो जाएंगी? 3 चॉकलेट्स, राइट। सो 3 बॉल्स कहाँ हैं? ये यहां पे हैं 3 बॉल्स, राइट। 1 + 3 = कितना होगा? अब देखो 1 में 3 ऐड करो या फिर 3 में 1 ऐड करो, एक ही बात है। सो इसे 3 के बाद क्या नंबर आता है? 4। 3 + 1 = 4, राइट। 4 बॉल्स कहाँ है? 4 बॉल्स यहां पे ही है, सामने ही है बिल्कुल, राइट, है ना। 4 बॉल सामने। आप उधर के क्वेश्चंस करते हैं और पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3 + 3 कितना होगा? 3 + 3, तो 3 ऑलरेडी थी, उस 3 में 3 और ऐड हो गई, तो 3 के बाद क्या होगा? 4 5 and 6, 3 + 3 = 6, राइट। से 2 + 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 5, राइट। 0 + 8 कितना होगा बच्चों? अगेन 8, तो कहीं से मैच हो रहा है ये? यस, 8 इससे मैच हो रहा है। पहले ये 3 + 3 6, अब देखो यहां पे आ गया ना, 4 + 2 = 6, राइट। हमने इसको मैच किया, कहां पे मैच किया है? ये है ना। और 3 + 3 = भी 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 + 3 ऑलरेडी मैच्ड है। 0 + 8, 8 + 0 और 0 + 8 एक ही बात है। सो ये कहां पे है? ये है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 6 + 3 = कितना होगा? 9। 3 + 6, और यहां पे क्या था? 6 + 3, तो 6 + 3 = 9 and 3 + 6 also = 9, like this,
3 प्लस 6 और 6 प्लस 3, दोनों के दोनों 9 ही होंगे। ठीक है, सो सिमिलरली नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये किससे मैच होगा? 9 कहां है? दीज आर 9। नेक्स्ट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, और अच्छा ओके ये है 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो ये किससे मैच होगा? इससे, राइट? 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 एक ही बात है। 5 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? 7। कैसे? 5 चॉकलेट्स थी आपके पास, 2 मोर चॉकलेट्स एड ऑन हुई, तो 5 के बाद क्या आता है? 6 एंड 7, तो ये दोनों चॉकलेट्स कौन से नंबर के हैं? 6th एंड 7th नंबर की, राइट? सो 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7, और 7 बॉल्स कहाँ है? ये है 7 बॉल्स, राइट? सो इससे मैच कर दिया आपने। नेक्स्ट 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4, ठीक है ना? 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 और 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, एक ही बात है, बस उल्टा लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमने ये मैच करके देख लिया और ये भी समझ आया कि कोई दो अलग अलग नंबर्स को ऐड करने पे भी सेम नंबर पॉसिबल है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगेन एडिशन। सो अब ये आपका होमवर्क है, थोड़े से मैं करके दिखाऊंगा और कुछ आपके लिए होमवर्क में छोड़ूंगा, है ना? सो 2 प्लस 7, तो 7 में 2 ऐड करो। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, इट कैन बी रिटन एज दिस, 2 प्लस 7 या फिर 7 प्लस 2। ये वाला करना इजी होता है, बड़ा नंबर पहले हो, है ना, छोटा नंबर बाद में हो। तो 7 के बाद 2 और ऐड करना है, तो 7 के बाद क्या आता है? 8, उसके बाद 9, तो 7 प्लस 2 इज 9, राइट? 3 प्लस 5, और यू कैन से 5 प्लस 3, राइट? तो 3 प्लस 5 ये आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा ही, है ना, क्योंकि ये हम लास्ट पेजेस पे भी कर चुके हैं। 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 होता है, मैं आपको ओरल बता देता हूं, तो आपका 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप चेक करो। 4 प्लस 0 इज 4, ये तो आप इजीली बता दोगे। 2 प्लस 2, 2 था, 2 चॉकलेट्स थी, 2 चॉकलेट्स और आ गई, तो कितनी हो जाएंगी? देखो बच्चों, 2 चॉकलेट्स थी, 2 चॉकलेट्स और एड ऑन हो गई, तो कितनी चॉकलेट्स हो गई? अब यू हैव 4 चॉकलेट्स, राइट? सो 2 प्लस 2 इज 4। 1 प्लस 3 इज ऑल्सो 4। 3 के बाद क्या आता है? तो 1 कभी ऐड हो रहा हो तो आपने सीख लिया, 1 ऐड होने का मतलब है उसका नेक्स्ट नंबर। 3 का नेक्स्ट क्या होता है? 4। सो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। नाउ 4 प्लस 1 यानी उसका नेक्स्ट नंबर, तो इसका आंसर होगा 5। यहां मैं लिखूंगा नहीं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? नेक्स्ट 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 क्या होगा? 2 ऑब्वियसली, तो इसका आंसर होगा 2। एंड 3 प्लस 4 आपने लास्ट पेज पे ही किया है अभी अभी, 7, तो 3 प्लस 4 7। 3 फिंगर्स एंड 4 फिंगर्स को आप एक साथ काउंट कर लो, 7 फिंगर्स, राइट? सो आंसर इज 7। अब मैं फाइनली आपको ये आंसर्स भी बता देता हूं, है ना? आप खुद से करना और चेक करना कि यही 8 आ रहा है और ये 4 प्लस 1 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों? सो अब आप बहुत सारा कुछ सीख चुके हो। कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनके भी मैं आंसर्स आपको बता देता हूं, बट आप ये खुद से ट्राई करना, क्योंकि ये सारे रिपीटेड है। 5 प्लस 2 आपने लास्ट पेज पे ही किया है अभी अभी, राइट? 3 प्लस 6 भी आपने किया है। सो 3 प्लस 6 कितना होगा बच्चों? 9। 5 प्लस 2 कितना होगा? 5 के बाद 2 और काउंट करना है आपको, 5 के बाद 6 एंड 7, राइट? सो 5 प्लस 2 इज 7। 3 प्लस 3, 3 चॉकलेट्स थी और 3 उसमें और ऐड हो गई, राइट? सो 3 चॉकलेट्स और 3 यहां से और आ गई। कितने फिंगर्स हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। सो 6 फिंगर्स मीन्स 6 चॉकलेट्स, सो 3 प्लस 3 इज 6। क्लियर? 0 प्लस 8 तुरंत लिख दो जल्दी से, 8, है ना? 0 कभी भी ऐड हो रहा हो, 0 वाले पहले कर लिए जाए। 5 प्लस 0 इज 5। 6 प्लस 3 अभी अभी आपने किया है, 3 प्लस 6। तो आपको बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3 प्लस 6 आपको पता है, तो आपको 6 प्लस 3 भी पता होना चाहिए, इट इज ऑल्सो 9,
राइट। 7 प्लस 1, 1 दिखते ही क्या होना चाहिए, नेक्स्ट नंबर दिमाग में आना चाहिए। तो 7 के बाद 8 आता है, so 7 प्लस 1 इज 8, राइट। 3 प्लस 2 कई बार कर चुके हैं, ये तो आपको याद हो गया होगा। 2 प्लस 3 इज 5, राइट। यहां पे क्या है, लास्ट पेज पे था 3 प्लस 2, है ना, सबसे पहले यहीं से शुरुआत की थी। 2 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2, 5 प्लस 0 इज 5, 3 प्लस 4 इज 7, ओके। सो 3 प्लस 4 इज 7, ये यहां पे भी है और अगेन यहां पे भी है, ठीक है बच्चों। सो बेसिकली आपने बहुत सारे एडिशन के क्वेश्चंस देख लिए, अब आप इनको खुद से ट्राई करना, और खुद से ट्राई करने के बाद इस वीडियो को देखना, मैच करना, क्या आपके आंसर सही आ रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा। सो आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, एंड द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। और ये चैप्टर तो बहुत छोटा था, है ना, बट मज़ा आया आपको पढ़ने में, और एडिशन आप सीख चुके हैं। अब थोड़े से और कुछ क्वेश्चंस, दोनों नंबर्स गायब हैं, ऐड किसको करना है, ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बट बहुत ईजी है। अब यहाँ पे क्या दिखाया है बच्चों कि 5 किस किस को ऐड करने से आएगा। तो डू यू रिमेंबर 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 होता था, है ना, याद आया आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, है ना। 5 बलून्स कैसे हुए थे, 2 बलून्स थे, 3 बलून्स और ऐड हो गए थे, राइट। सो टोटल कितने बलून्स हो गए थे, 2 बलून्स थे, 1 2 3 और ऐड हो गए, टोटल कितने बलून्स हो गए 5, या टोटल कितनी फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स आर देयर, राइट। सो 2 प्लस 3, क्या और भी कोई नंबर होता है 5, इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2, बट इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, 1 प्लस 4 भी तो 5 होता है ना। लास्ट पेज पे ही आपने देखा है अभी अभी, आई थिंक यहाँ पे है शायद, 1 प्लस 4 प्लस 1 इज 5, राइट। और 3 प्लस 2 है यहाँ पे क्या, यस, 2 प्लस 3 इज ऑल्सो 5, और 4 प्लस 1 भी 5 है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इसको आप कैसे कैसे कर सकते हो, फर्स्ट बॉक्स में आप एक सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट रखो 1, और उसमें कितने ऐड करें कि 5 हो जाए, सो 4 ऐड करेंगे, राइट। सेकंड में आप एक और, यहाँ पे मैं अलग अलग आपको दिखा रहा हूँ कि 5 कैसे कैसे पॉसिबल है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे 3 प्लस 2 को ले लेते हैं, तब भी 5 होगा, या फिर 4 प्लस 1 को ले लेते हैं, फिर भी आपका आंसर 5 ही आएगा, है ना। इनके अलावा एक केस और पॉसिबल है, जो मैं एक और बॉक्स बना देता हूं यहाँ पे, तो इनको देख के आप कंफ्यूज नहीं होना, है ना। क्या केस होना चाहिए आप बताओ, 5 में 0 ऐड करोगे तब भी तो 5 ही आएगा, याद आया 0 ऐड करना। सो कोई भी आप एक यहाँ पे ले सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो ऐसे आपको हर एक के अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं, आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक एक आंसर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और बाकी आपको ये बताना है इन आंसर्स के अलावा आपके क्या आंसर्स आते हैं, ठीक है। इनके अलावा आप आंसर्स लिखना, और इस फोटो इसका क्लिक करके आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं खुद चेक करूंगा, ठीक है, कि आपने बाकी सही किए हैं या नहीं, राइट। सो 7 आपको लाना है। अब इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, राइट। आप 7 फिंगर्स को ले लो, ठीक है। अब 7 फिंगर्स आपको कैसे दिख रही हैं, 5 और 2 दिख रही है ना, अलग अलग दोनों हाथों में, 5 and 2, so it means 5 plus 2 are 7, 5 plus 2 are 7, क्लियर। आपको एक आंसर मिल गया 5 plus 2, राइट। अब आप एक चीज और कर सकते हो, इस हाथ में 4 फिंगर्स करो और इसमें 3, so 4 plus 3 आप टोटल काउंट करो 7 है ना, so 4 plus 3 is also 7, राइट। 4 प्लस 3 भी तो 7 होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे 4 प्लस 3 भी हो सकता है, दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं। इस टाइप से मैं एक एक आपको बताऊंगा, सेकंड आंसर आपको निकालना है, क्लियर। सो 4 क्या क्या हो सकता है, 0 प्लस 4, एक तो सबसे इजी होता है, सबका आप आंसर एक दे सकते हो, 0 प्लस 9, 0 प्लस 3 या 6 प्लस 0, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, चालाकी नहीं, ओके। ये तो आंसर्स होंगे ही, बट इनके अलावा क्या क्या आंसर्स पॉसिबल है। तो 4 को लाने के लिए 2 प्लस 2, राइट, 2 फिंगर्स एंड 2 फिंगर्स बिकम 4, ठीक है। और क्या हो सकता है, 3 फिंगर्स 1 फिंगर आर बिकमिंग 4,
राइट। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स पॉसिबल हैं, राइट। 2 + 2, 3 + 1, नेक्स्ट नंबर है ना। तो 8 को लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? 5 + 3 is 8 and 4 + 4 is 8, 7 + 1 is 8। तो बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल है, राइट। 7 + 1, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 तो किस किस को रखा जाए? यहां पे मस्ट है, एक जगह तो 0 ही आएगा, बिकॉज 1 में कितना ऐड करें कि 1 ही रहे। आप अकेले बैठे हो, कितने लोग और आ जाए कि आप अकेले ही रह जाओ? ऑब्वियसली कोई भी ना आए, है ना, आपके रूम में, तभी तो आप अकेले के अकेले ही रहोगे। मींस 0, 0 मतलब कोई भी नहीं। तो 1 में 0 ऐड करोगे तभी आपका 1 आंसर आएगा। इसका सिर्फ यही एक आंसर पॉसिबल है, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। बस इस डिजिट को आप रोटेट कर सकते हो, है ना, 1 + 0 लिख सकते हो। क्लियर? सो 9 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी 0 + 9। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों? 1 + 8, यानी इससे पहले वाला नंबर आप सोच लो, क्योंकि 1 ऐड करना मतलब क्या होता है? नेक्स्ट नंबर, राइट। 1 ऐड करना मतलब उसका नेक्स्ट नंबर। सो 8 का नेक्स्ट क्या होता है? 9, और 8 में 1 ऐड किया, 9। क्लियर? और क्या क्या हो सकता है? 4 + 5 is also 9। ये कैसे? फिंगर, 5 फिंगर्स एंड 4 फिंगर्स, टोटल काउंट करो, 9 फिंगर्स। क्लियर? सो 5 + 4 is 9। 3 कैसे आएगा? 2 + 1 = 3। क्लियर है ना? और 0 और 3 वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। 6 कैसे आ सकता है? 3 + 3 = 6 एंड 5 + 1 = 6। क्लियर है ना? और 3 + 3 आपको बता दिया। और क्या हो सकता है? 4 + 2 = 6। तो इस पेज पे आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इस वीडियो को दोबारा देखना, आप इस लास्ट पेज के स्पेशली दोबारा आप देखना, तो आपको समझ आएगा व्हाट आई वांट टू से, राइट। मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। सो दिस वाज बेसिकली एडिशन। अब आप एडिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस और खुद से करो। आप खुद से क्वेश्चंस बना सकते हो लाइक दिस। मैं आपको दिखाता हूं, आप खुद से क्वेश्चंस बना सकते हो। आप रैंडमली कोई भी नंबर्स लिख लो। आप लिख लो 3 और उसमें कुछ भी आप ऐड करने को लिख लो 4, और आप खुद से आंसर निकालो, है ना। रैंडमली आप लिख लो 5 + 2, कोई भी नंबर्स, 1 + 6, 3 + 3, राइट। तो ऐसे आप कोई भी नंबर्स लिख लो और आप खुद से उनको सॉल्व कर सकते हो आंसर। तो ये 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है ना। इन चारों क्वेश्चंस को, मजे मजे में क्वेश्चंस भी तैयार हो गए, है ना बच्चों। तो आपके लिए मैंने होमवर्क भी दे दिया, इट इज योर होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क कैसे करना है और मुझे आप कैसे दिखाओगे, इसका पिक क्लिक करना और कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है बच्चों। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।